our budget in Parliament on 1st of February. एक तो यंग बच्चों को पता होता है वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को होता है सृष्टि. No answer, no problem. First working day of February is basically is our budget day. हर साल 1 फरवरी को बजट आता है. हाँ. बट आप कहोगे फाइनेंशियल ईयर तो चालू होता है 1 अप्रैल से, तो 1 फरवरी को जो सब्जेक्ट जो सरकार में रहती है, जो भी पार्टी पावर में रहती है, वो अपना ब्लूप्रिंट प्रेजेंट करती है. फिर उसके बाद क्या होता है, उस पर डिस्कशन चालू होता है, और जब पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है फिर वो बिल पास होता है. तो इन बिटवीन 2 मंथ दे हैव 60 डेज टाइम, जिससे कि 1 अप्रैल से फिर वो चालू हो जाता है. दैट इज अप्लाइड. इज दैट क्लियर? सर एक बार फिर से बताना, मैं कॉल कर रही थी शिवांगी. हाँ, मैं कहता बजट जो है पार्लियामेंट में हर साल कब प्रेजेंट किया जाता है? 1 फरवरी को. कब रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में? ऑन 1st फरवरी. फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी इज नोन एज एनुअल यूनियन बजट. और कौन प्रेजेंट करता है इसे पार्लियामेंट में? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री. पार्लियामेंट के लिए होता है या पब्लिक को भी? पब्लिक के लिए होता है ना. इट इज मेड फॉर द पब्लिक, बट प्रेजेंट कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर. कब करता है? 1st फरवरी को इन द पार्लियामेंट. द यूनियन बजट कब से कब तक चलता है? फ्रॉम 1st अप्रैल टू 31st मार्च. कब से कब तक? 1st अप्रैल टू 31st मार्च. मतलब जो 1 फरवरी को बजट पेश किया गया था, उसका आज 3रा दिन है. टुडे इज द 3rd अप्रैल. Today is the 3rd day of the budget of this financial year. Is that clear, Subhangi? Yes sir. आप बता सकते हैं बजट से हमारे लाइफ पे क्या असर होता है? Can you tell me in your own word? सब हाँ बोलो बोलो. सब बजट बनाने से बजट से हमारे लाइफ पे क्या असर होता है? ये कैसे हमारे लाइफ को इम्पैक्ट करता है? सर ज्यादा वेस्टेज नहीं होगी पैसों की, सब बैलेंस रहेगा. ओके. सृष्टि कैसे इफेक्ट करता है? इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है. अच्छा, इस बजट से पहले एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ने कितना पैसा अलॉट किया है? कितना पैसा अलॉट किया है गवर्नमेंट ने एजुकेशन के लिए, बता सकते हो? 15,000 करोड़ कितना अलॉट किया है? और गवर्नमेंट ने क्या एक सेटअप किया है बजट में कि जो हमारी एनुअल जीडीपी के जो बजट एलोकेशन है अभी 4 to 5% है, और उसे गवर्नमेंट 6% तक ले जाना चाहती है. मतलब बजट के थ्रू ही तो हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हमारी क्वालिटी ऑफ लर्निंग, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी. इज इट क्लियर? Srishti, is that clear? Yes sir. Yes. Budget affects everyone's life. Like some are happy, some are sad. किसी को लगता है बजट में मेरे लिए बहुत कुछ हुआ, किसी को लगता है बजट में मेरे लिए कुछ नहीं हुआ. Somebody is very happy, somebody is not that much happy. बीच में फ्लक्चुएट होता है बजट. हाँ, 1st अप्रैल को सारे आते हैं. सारे 1st फरवरी को ही आता है. बीच में नई पॉलिसीज आती रहती है.
जैसे पेट्रोल की प्राइस ऊपर नीचे बीच में होता है क्या है? वो फ्री है बजट से। बजट में गवर्नमेंट क्या देखती है कि सब इसमें तो लिखा है सोर्स ऑफ फंड एंड यूज ऑफ फंड, बट प्रैक्टिकली बजट में गवर्नमेंट पहले प्लान करता है खर्चा कौन कौन सा करना है, एंड वंस दे प्लान फॉर द एक्सपेंडिचर देन फिर वो डिसाइड करते हैं फ्रॉम वेयर दे विल गेट दिस मनी, कहां से ये पैसे उनको मिल पाएंगे। इज ओके सिस्टर, इज इट क्लियर? गवर्नमेंट बजट का मीनिंग अगर देखें, इट्स अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। साल भर में गवर्नमेंट कितना खर्चा करेगी, क्या रिसिप्ट्स है, और उसके एस्टिमेशन को हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट बजट। और अगर कोई घाटा होगा, लॉस होगा, तो उस डेफिसिट को कहां से पूरा करेगी, इन अ पर्टिकुलर ईयर, इन अ 1 ईयर, and that is known as a government budget. अब देखो एक एग्जाम्पल, ये नोट मत करना, जस्ट सिंपल कि बजट एस्टिमेट क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स कितना है, मतलब जनरल सरकार की टैक्स से कितने पैसे आ रहे हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब गवर्नमेंट की जो कंपनी है। सृष्टि आप बता सकते हो गवर्नमेंट की कौन कौन सी कंपनी है जहां से गवर्नमेंट अर्न करती है? यस सृष्टि। कंपनी इंडियन रेलवे बोल सकते हैं? हाँ कौन कौन सा बताओ? इंडियन रेलवे बोल सकते हैं? यस, इंडियन रेलवे से कंपनी अर्न करती है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से अर्न करती है, कंपनी इज आल्सो अर्निंग प्रॉफिट फ्रॉम कोल इंडिया, या फिर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिकल्स लिमिटेड। तो from all of these company firm, the company is earning a profit. Is that clear? अब देखो यहां से हमारा एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट होता है। गवर्नमेंट बजट, कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट क्या क्या है? बजट रिसिप्ट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट का मतलब जो सरकार को, गवर्नमेंट को इनकम मिलेगा। अब बजट एक्सपेंडिचर का मतलब है जो गवर्नमेंट खर्च करने जा रही है, एक्सपेंडिचर करने जा रही है। शुभांगी, इज दैट क्लियर? यस सर। बजट रिसिप्ट में दो पार्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट जो बार बार आता है, कैपिटल रिसिप्ट वन टाइम। Budget expenditure, revenue expenditure, and capital expenditure. Then budget receipts and budget expenditure. What is budget receipts? शुभांगी रीड करना, क्या लिखा है? Estimated money receipts of the government from all sources during the fiscal year. That is a budget receipts. And what is budget expenditure? Estimated expenditure incurred by the government during the fiscal year. Right. अब देखो रेवेन्यू रिसिप्ट का क्या मतलब है? Those receipts which do not create any kind of a liability or reduces your assets, which are regular in nature, reoccurring in nature. Means if you are earning money this year, you have to pay tax this year. Again next year when you are earning money, again you have to pay the tax. So this kind of revenue is referred as a revenue receipts because it is recurring nature. Again and again it is happening. Is that clear? Srishti? Yes sir.
अब ये स्लाइड आप नोट कर लेना साथ साथ. I'm just giving you 2 minute time, then we start discussion. So when you recepts का अंदर है सर. Done? नोट कर लिया बच्चों? शुभांगी? Yes, yes, sir. ओके. अब देखो रेवेन्यू रिसिप्ट दो है. एक है टैक्स. गवर्नमेंट की इनकम कहाँ से आती है? टैक्स से. टैक्स कलेक्ट करती है गवर्नमेंट, चाहे हम इनकम टैक्स दें, चाहे जीएसटी दें, चाहे सर्विस टैक्स दें. और एक आता है नॉन टैक्स. गवर्नमेंट नॉन टैक्स मतलब गवर्नमेंट हमसे फीस लेती है, फाइन लेती है. हम अगर कोई लैंड खरीदते हैं तो रजिस्ट्री चार्ज देते हैं. घर बनाते हैं उससे पहले परमिशन लेते हैं. क्योंकि सीवेज गवर्नमेंट बनाएगी तो हम टैक्स देंगे, उसी से देगी. तो ये जो सारे इनकम है ये एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू है. और फिर गवर्नमेंट की जो कंपनी है, आइदर इट इज इंडियन रेलवे, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, और इज द कमर्शियल रेवेन्यू. ठीक है. जो एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू है उसमें आता है फाइन एंड पेनल्टीज. एक वर्ड है यहाँ पे एस्चीट. हम मान लेते हैं कि सिस्टी इज टू रिच, बट वो उसके पास इतनी प्रॉपर्टी है, वो अननोन सोर्सेस से है. उसने अपने प्रॉपर्टी को अपने नाम पे नहीं लिखा रखा है, अपने मजदूर के नाम पे, कभी किसी के नाम पे. बट व्हेन शी लीव दिस वर्ल्ड तो वो उसके वारिस तो है नहीं कोई. तो ऐसी प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट कैप्चर कर लेती, नीलाम कर देती, ऑक्शन. उससे जो गवर्नमेंट की अर्निंग होती है दैट इज कॉल्ड एज ए एस्चीट. इज दैट क्लियर? So what is tax? Srishti, can you read this? A legally compulsory payment imposed by the government on income, manufacturing, sales, wealth, imports and exports. अच्छा, तो अगर आप टैक्स नहीं दोगे तो गवर्नमेंट क्या करेगी आपके साथ? फाइन पे करना पड़ेगा. यस, फाइन लगा देगी. तब भी नहीं मानोगे तो जेल भेज देगी. तो मतलब कंपलसरी है. क्योंकि आप देश में रहते हो, देश का रोड यूज करते हो, गवर्नमेंट आपके लिए लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड करती है. आप लड़ाई करते हो तो कोर्ट जाते हो, जजमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है. इफ यू आर गोइंग टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मेडिसिन फ्री प्रोवाइड करता है. ये सारे पैसे क्योंकि आपको फ्री बेनिफिट देता है, तो आप क्या करते हो उस फैमिली के लिए? तो उस फैमिली के लिए एक अपनी इनकम के अकॉर्डिंग आप टैक्स देते हो. तो दैट इज नोन एज अ कंपल्सरी लीगल पेमेंट. So
What are the direct tax? ये एग्जाम्पल क्लियर है शुभांगी? Yes, sir. क्या क्या है बताना? Income tax, corporate tax, wealth tax, friends benefit tax, gift. Good. What is income tax? Kabir, can you speak about it? What is indirect tax? When the liability to pay a Little tax louder. and when the liability to pay a tax and the burden of that tax can be shifted to the other persons is called the indirect tax. Example, excise duty, GST and VAT. Right. Excise duty also. Excise duty. Excise duty is a kind of duty which was earlier charged. पहले होता था कि in a factory whatever you produce उस प्रोडक्शन का एक परसेंटेज आपको टैक्स देना होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ये मान के चलती है जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री चलाते हैं वहाँ बहुत बड़ी ट्रक आती है, बहुत सामान जाता है, तो उनकी वजह से रोड ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो उन पैसों को उसके लिए जो टैक्स लगता था प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग, दैट इज द एक्साइज ड्यूटी। अब देखो सर्विस टैक्स, हम सब रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं या अपना एयरटेल या जियो का बिल पे करते हैं, इंश्योरेंस बिल पे करते हैं, सब पे सर्विस टैक्स लगा होता है। एंटरटेनमेंट टैक्स, सेल्स टैक्स, what is the difference between direct tax and indirect tax? Srishti, just read this and explain it. Direct tax is imposed on the person. It cannot be shifted. Progressive in nature. Examples are income tax, corporate tax, etc. Indirect tax are imposed on the commodities, can be shifted, are not progressive in nature. Sales tax and VAT, etc. Right. So if somebody asks you what is the meaning of progressive tax? What is progressive tax? बढ़ता रहता प्रोग्रेस। सृष्टि बताइए, what is progressive tax? Sir, progress. जब आपकी इनकम जितनी ज्यादा होगी टैक्स का रेट उतना ज्यादा होगा, तो मींस व्हेन द टैक्स रेट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन इनकम, दैट इज नोन एज अ प्रोग्रेसिव टैक्स। जैसे इंडिया में 2.5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं लगता, फिर 2.5 लाख से 5 लाख तक का अलग ब्रैकेट है, फिर जैसे जैसे इनकम बढ़ता है आपकी टैक्स रेट इंक्रीज होते जाती है, राइट, एंड दैट इज नोन एज अ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। इज दैट ओके शुभांगी? Yes. ये देखो प्रोग्रेसिव टैक्स अब सामने है, in which tax rate increases as there is an increase in income of the person. A rich person has to pay more tax proportionately. That is a progressive tax. Like 0 to 2 lakh ये old है, nil, 2 to 5 lakh 10%, अब change हो चुका है, 5 to 10 lakh 20%. Just an example. 10 लाख से ज्यादा इनकम है तो 30% आपको टैक्स पे करना है. So as the tax increases with the increase in income, that is known as a progressive in nature. Regressive कब होगा? कि ज्यादा इनकम कम टैक्स, लेस इनकम ज्यादा टैक्स, that is regressive in nature. तो practically ये कहीं पे है नहीं, nowhere it is available. और एक होता है प्रोपोर्शनल टैक्स। तो जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो अपने हिसाब से प्रोपोर्शनल है। फिल्म देखने एक मिलियनर जाएगा तब भी उतना ही टैक्स पे करेगा जितना कि एक रिक्शा पुलर फिल्म देखने जाएगा तो भी उस 200 रुपए के टिकट में जो टैक्स है उसने भी बराबर पे किया। तो व्हेन ईच एंड एवरी पर्सन इज पेइंग इक्वल टैक्स, देन इट इज नोन एज अ प्रोपोर्शनल टैक्स। तो टेक्निकली ये भी रिग्रेसिव ही नेचर में है,
क्योंकि अमीर के लिए 200 रुपए के टिकट में 50 रुपए का टैक्स दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक गरीब आदमी रिक्शा पुलर अपने बर्थडे के दिन या मैरिज एनिवर्सरी के दिन या अपनी पत्नी के बर्थडे के दिन वो जा रहा है मूवी देखने साल में एक बार, उसके लिए वो 50 रुपए कितने इंपॉर्टेंट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सृष्टि, एक तो कैमरा ऑन नहीं है आप लोगों का, तो मुझे लगता ही नहीं मैं किसी को पढ़ा भी रहा हूं, मैं बार बार ये बात कहता हूं। ऑलरेडी हमने डिस्कस करा इंपॉर्टेंट टैक्स इम्पोज बाय द गवर्नमेंट। कौन कौन सी टैक्स गवर्नमेंट इम्पोज करती है? इम्पोज बाय द गवर्नमेंट ऑन द इनकम ऑफ इंडिविजुअल, दैट इज अ डायरेक्ट टैक्स और इनकम टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स है। एक कंपनी जो भी प्रॉफिट अर्न करती है उस प्रॉफिट का एक परसेंटेज वो टैक्स पे करती है, एंड दैट इज अ डायरेक्ट टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स, इट इज पेड बाय द कंपनीज। कस्टम ड्यूटी, जितना भी सामान विदेशों से इंपोर्ट करोगे या एक्सपोर्ट करोगे, तो चूंकि वो डॉक से होके गुजरेगा तो एक सर्ट डॉक को डेवलप कर, डॉक क्यों आपको यूज करने देगा अपना पोर्ट अपनी जगह, तो उसके लिए कस्टम ड्यूटी लेता है। एन एक्साइज ड्यूटी, अभी मैंने बताया था कि जो फैक्ट्रीज है वहां पे जो भी प्रोडक्शन होते हैं उस प्रोडक्शन की टोटल वैल्यू पे सर्टेन परसेंटेज टैक्स गवर्नमेंट चार्ज करती है। ये अज्यूम करती है कि इंडस्ट्री वाले बहुत ज्यादा रोड यूज करते हैं जिससे रोड टूटता फूटता है, तो उनसे उस टैक्स लेकर के वो सारे रिपेयर वगैरह पे खर्च किए जाते हैं, एंड दैट इज अ एक्साइज ड्यूटी। सृष्टि क्लियर है बेटा? हाँ सर, सर 1 मिनट यही रखना। ठीक है। अमाम, गुड आफ्टरनून। लेट आए आप लोग? सब लेट कर देते हैं ना। तू लेट आ जाए, मुझे पिक करना है। अभी बजट चैप्टर पढ़ा रहा हूँ मैं, नोटबुक निकालो साथ साथ। यहाँ पे सृष्टि नोट कर लिया बेटा? हाँ सर। अब आता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स के अलावा गवर्नमेंट को नॉन टैक्स रेवेन्यू भी मिलता है, मतलब जो टैक्स नहीं है, टैक्स के अलावा है। अमाम, कैन यू टेल मी व्हाट आर द नॉन टैक्स रेवेन्यू? नॉन टैक्स रेवेन्यू में आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू, जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल्स लेते हैं। क्यों? आप सब 18 साल के होने वाले हो गए होगे तो लाइसेंस सबसे पहले बनाया होगा, लाइसेंस फी लगती है। हाँ, जस्ट कीप नोटबुक इन फ्रंट ऑफ यू, आई नो ऑल ऑफ यू हैव डन इट अर्लियर आल्सो। ठीक है, फीस फाइन्स, आप अगर कहीं पे घर खरीदते हैं, लैंड खरीदते हैं, तो उस लैंड की रजिस्ट्री की फीस पे करते हैं। आप नया बिल्डिंग बनाते हैं तो उससे पहले उसका परमिशन लेना पड़ता है। कंपनी स्टार्ट करते हो तो कंपनी रजिस्टर करना पड़ता है, उसके लिए फीस देते हो। ऑल ऑफ दीज आर एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू। फिर क्या आता है? कमर्शियल रेवेन्यू। कंपनी अगर, सरकार अगर कंपनी चलाती है, जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन रेलवे, तो उससे जो सरकार को इनकम होता है उसको क्या कहते हैं? कमर्शियल रेवेन्यू। और कुछ ग्रांट फ्रॉम अब्रॉड भी मिलता है। अब तक हम भारत क्या कहते थे? भैया हम गरीब देश हैं। हाँ, एग्जाम्पल में, क्योंकि गवर्नमेंट बजट इज ऑफ 6 मार्क्स, 2 मार्क का ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव का कोई हाथ पैर नहीं होता, वो कहां से हिमालय से चल के कन्याकुमारी तक पहुंच सकता है, मर्जी है उसकी। शुभांगी, इज दिस क्लियर? मुझे आवाज नहीं आता ना, इंटरेक्शन नहीं होता, तो मुझे लगता है कि मैं पता नहीं कहाँ हवा में घूम रहा हूँ। Now it is in front of you. What are the commercial revenue? Commercial revenue, अगर मान लो कि भारत सरकार ने मुद्रा योजना के तहत शुभांगी को लोन दे दिया 6 लाख रुपए का, कि बेटा तुम बड़े होनहार बच्चे हो, अपनी कंपनी स्टार्ट कर लो, तो उससे
उसके बदले में शुभांगी गवर्नमेंट को क्या पे करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी उस लोन के बदले, तो दैट विल बी ऑल्सो अ कमर्शियल इनकम। देन देयर इज अ डिविडेंड, वही जो भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिकल लिमिटेड है, एसबीआई है, एलआईसी है, स्पेशल असेसमेंट। टेक एन एग्जांपल कि इन दिल्ली और नोएडा हमने अपने घर बना लिए ऐसे जगह पे जो कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी थे, तो बना तो लिए तब, तो आपकी रजिस्ट्री नहीं होती थी, आपको उस पर लोन नहीं मिलता था, तो वहां आरडब्ल्यूए के सरकार वहां पे कोई स्ट्रीट लाइट नहीं लगाती, रोड नहीं बनाती, आप खुद करना पड़ता था। तो गवर्नमेंट, इससे क्या होगा, सोसाइटी में एक तरह से वेलफेयर नहीं हो रहा, तो आपकी जो बॉडी है, रिप्रेजेंटेटिव है, उसने गवर्नमेंट को कहा भैया देखो उसको ऑथराइज कर दो, तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है मैं ऑथराइज तो कर दूंगा, आप ऐसा करो इस एरिया को डेवलप करने में गवर्नमेंट को पैसे लगेंगे, तो आपकी जितनी एरिया है, किसी के पास 100 स्क्वायर यार्ड का घर है, किसी के पास 50 स्क्वायर यार्ड का है, तो पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से गवर्नमेंट ने एक टैक्स लगा दिया कि आपको इसको अनऑथराइज से ऑथराइज करने के लिए पर स्क्वायर यार्ड 500 रुपए का फाइन या फीस देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ठीक है, तो 100 स्क्वायर यार्ड है तो 50,000 रुपए सरकार को दो, फिर सरकार आपको सारी फैसिलिटी यहाँ पे देगी। तो इस तरह का जो स्पेशल टैक्स लेते हैं उसको कहते हैं स्पेशल असेसमेंट टैक्स। जैसे दिल्ली में पिछले इलेक्शन में केजरीवाल गवर्नमेंट ने 1731 अनरजिस्टर्ड कॉलोनी को रजिस्टर्ड कर दिया। अब उन सब कॉलोनी वालों को कहा गया, अभी उसमें कुछ छूट भी दिया है क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट की रेवेन्यू उसी से आती है, कि भैया अगले 6 महीने तक 5% के बदले 3% में ही आप काम करा लो और आप अपना स्पेशल करा लो, तो जिससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिले। दैट रेवेन्यू इज अ स्पेशल असेसमेंट। शुभांगी क्लियर है बेटा? Yes, sir. सर एक बार करना, कौन सा? सर एक बार स्लाइड बैक कर, कमर्शियल रेवेन्यू। आगे बढ़ गए बहुत क्या मैं? बहुत आगे बढ़ गया तो पता नहीं कैसे। ये आगे बढ़ते जा रहा हूँ। सिट बोल के पढ़ा, एक सेकंड। यस, कमर्शियल रेवेन्यू सिर्फ तक नोट कर लिया था बेटा? हाँ सर, वो कमर्शियल रेवेन्यू की अलग से जो स्लाइड आ रहे हैं। हाँ, ये रहा। Revenue when received by the selling of goods and services, like interest मिला गवर्नमेंट को, डिविडेंड मिला, या फिर पोस्टेज, रेलवे सर्विस, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब के जो अर्निंग मिलेंगे गवर्नमेंट को, दैट इज अ कमर्शियल रेवेन्यू। Should I go forward? हाँ सर ठीक। Administrative revenue. It is the revenue that arises from administrative functions of the government. वही फीस, फाइन। 18 साल के हो गए आप? हाँ सर। लाइसेंस बना रहे हो? स्कूटी चलाते हो? हाँ सर। हाँ, लाइसेंस बनाने की सोच रहे होगे। पेरेंट बना लिया या बनाओगे अभी? अभी बनाओ। तो बोर्ड के बाद अगर बनाओगे तो फीस पे करनी पड़ेगी 600-700 रुपए, तो वो क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। क्योंकि आप तो रोड पे पहुंच निकल जाते हो, बट वहां पे ट्रैफिक वाला खड़ा होता है, रूल एंड रेगुलेशंस आपसे फॉलो करवाता है, उसके लिए गवर्नमेंट को एक इनकम चाहिए। एस-शीट मैंने पहले ही बताया, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी आपके पास है, आपके डेथ के बाद जो भी पर्सन है उसका कोई लीगल हायर नहीं है, वारिस नहीं है, तो वो सरकार, वो प्रॉपर्टी सरकार की हो जाती है। तो ऐसी इनकम को हम क्या कहते हैं? एस-शीट कहते हैं। स्पेशल असेसमेंट, अभी मैंने एग्जांपल दिया था कॉलोनीज का,
या नोएडा में आपकी अच्छी जगह पे भी घर है, प्रॉपर कॉलोनी में है, आप क्या करते हो, अपने घर का जो है रूफ है वो 2 फीट आगे बढ़ा देते हो, ऑफिसर आके कहता है ये तो परमिशन के खिलाफ है, ठीक है, तो फिर या तो उसको फाइन दो या फिर वो तोड़ देगा। तो ऐसी जो फीस या फाइन पे करनी पड़ती है वो है आपका स्पेशल असेसमेंट। क्लियर है शुभांगी बेटा? ये सब बता चुका हूं एंड नोट्स में शेयर फिर से कर देता हूं, पहले भी शुभांगी आपके पास होगा गवर्नमेंट बजट का नोट्स, मैं दोबारा शेयर कर दूंगा, ठीक है? सर अनएम्प्लॉयमेंट का भी चाहिए था। ठीक है, भेज देता हूँ। कैपिटल रिसिप्ट्स, तुम पढ़ती कम हो, तुमको बोलते हैं क्लास ज्वाइन करो तब करो, सिर्फ नोट्स चाहिए तुम्हें, पढ़ाई बिल्कुल कम करती हो, टेस्ट के दिन में गायब हो जाती हो, क्या चक्कर है? कोई बात नहीं, कल संडे है, कल तुम्हारे घर पे डिनर होगा मेरा, चिंता मत करो। कैपिटल रिसिप्ट्स, the receipt that either create liability or reduces assets। या तो तुमने अपने चाचा जी से उधार ले लिया कार खरीदने के लिए, तो आपकी आया तो पैसा लेकिन चुकाना पड़ेगा, लायबिलिटी हो गया, या फिर तुम अपने रहते हो दिल्ली में, गांव की प्रॉपर्टी बेच दी, उससे जो इनकम आ गया तो आपके एसेट कम हो गई। ऐसे रिसिप्ट्स को हम क्या कहते हैं? कैपिटल रिसिप्ट्स। ये तो इंडिविजुअल लेवल पे हो गया। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट जैसे एयर इंडिया बेचने पे लगी हुई है या LIC की शेयर बेचने पे लगी हुई है, तो एसेट्स गवर्नमेंट का कम हो रहा है, दैट इज अ कैपिटल रिसिप्ट्स। या फिर इससे भी बेचने पे मना कर रही है तो पहुंच जाएगी कटोरा लेके अमेरिका वाले को, कहेगा अमेरिका तुम पैसे दे दो भैया, हम कुछ करना है यहाँ पे, तो वो जो इनकम होगी क्या हो जाएगी? कैपिटल रिसिप्ट, बिकॉज ये लायबिलिटी क्रिएट कर रही है। इज दैट क्लियर सृष्टि? टाइप्स ऑफ कैपिटल रिसिप्ट, वही मैंने एग्जांपल दिया, या तो बोरो करेंगे या फॉरेन गवर्नमेंट से लोन लेंगे, ठीक है, और दूसरा डिसइन्वेस्टमेंट, या तो एयर इंडिया बेचेंगे, LIC बेचेंगे, या फिर BSNL बेचेंगे, या फिर पहले आपने श्रीलंका को या मॉरिशस को या मालदीव को लोन दे रखा है, अब वो लोन रिकवर कर रहे हैं, तो इन ऑल दीज केसेस यू आर गेटिंग अ कैपिटल रिसिप्ट्स। स्मॉल सेविंग्स, किसान विकास पत्र, इन सब में जो पैसे आप बचाते हैं उससे जो गवर्नमेंट को बोरोइंग मिलती है, पैसे मिलती है, जैसे सुकन्या योजना है, गवर्नमेंट कहती है कि आपके घर में अगर बेटी है तो उस बेटी के नाम से पैसे हर साल जमा करो, तो जब 21 साल की होगी तो गवर्नमेंट भी कुछ आपको पैसे देगी। बट किसको देगी गवर्नमेंट? जो गवर्नमेंट के पास 18 साल तक हर साल कुछ पैसे जमा किया है। मतलब वो जो स्मॉल फंड आया, गवर्नमेंट को पता है कि लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आया, 18